हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे जेई मल्टीवर्स पे। आज हम बात करने वाले ग्राफ्स पे। तो देखिए, ग्राफ्स बहुत तरह के हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तो सब आपने देखे होंगे 8 से 10 तक आते हुए। तो और दूसरे ग्राफ भी होते हैं, ए एस ग्राफ, ए वी ग्राफ, ए एस ग्राफ, और ऐसे कई तरह के हम ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स थे। पर पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट ग्राफ है वो है कौन सा, सबसे कॉमन एसटी ग्राफ। आपको पता होगा उसका एनालाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, एनालाइज कैसे करते हैं। पहला पार्ट हम लेते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट पहले तो बता देता हूँ। अगर एसटी ग्राफ में अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या देख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी। ठीक, और या तो डी एस बाई डी टी इस ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा, जो एंगल बनाएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, और इसको स्लोप से भी देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हमको एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस देखना हो तो हमें इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ स्लोप देखना पड़ेगा। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ स्लोप देखना पड़ेगा। हम समझाते हैं कैसे, कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, या तो स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ जाए, ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बात करेंगे आगे, रफ बना रहा हूँ अभी। देखो इसमें स्लोप मतलब टेन थीटा, देखो थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर तक इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसा हम देखते हैं। तो चले पहले बातें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एकदम बेसिक से। फर्स्ट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये है ऐसा सीधा। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है कांस्टेंट, हाँ चलिए ऐसे लिख ही देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी है ज़ीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट मतलब क्या, पार्टिकल रेस्ट पे, सीधा ऐसे लिख देते हैं, पार्टिकल एट रेस्ट, क्योंकि टाइम आगे जा रहा है पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं है, मतलब वही का वहीं खड़ा है कहीं पे। ठीक, और वेलोसिटी ज़ीरो चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एकदम बेसिक ग्राफ पता होगा आपको। ठीक, अच्छा, दूसरा बी ग्राफ, ये एस, ये टी, और ऐसे, एक मिनट थोड़ा हिल गया बीच में से, और ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें हम देखें कि पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, यानी कि टेन थीटा। ठीक है, यानी कि टेन थीटा। अभी देखो ये टेन थीटा मतलब ये थीटा, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या है, बिल्कुल सेम है। थीटा सेम तो टेन थीटा भी सेम रह रहा है, मतलब वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, इस केस में क्या आती है, वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। ठीक है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, और इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं स्लोप से। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी हमारा ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी उसकी फॉर्मूला होती है, और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। बहुत बेसिक से हम चल रहे पहले, फिर आगे आगे एडवांस पे आ जाएंगे। फिर दूसरा ग्राफ आता है ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरा ग्राफ ऐसा आता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसका मतलब है अगर हम वेलोसिटी निकालें तो हमको थीटा अगर हम इधर से मेजर करें तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम डी एस बाई डी टी निकालें और अगर हम टेन थीटा की वैल्यू लिखें तो वो 90 डिग्री से बड़ा है, और थीटा यहाँ क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, लिख देता हूँ, नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उल्टा जा रहा है पार्टिकल, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, पर वेलोसिटी अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा बदल नहीं रहा है, और इसमें भी क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर मैं बता देता हूँ। मान लो कि ऐसा पॉइंट है, ये है x इक्वल टू ज़ीरो, तो पार्टिकल इधर से कहीं स्टार्ट कर रहा है और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और जब वो इधर पहुंचता है तो x इक्वल टू ज़ीरो को क्रॉस करता है और सेम स्पीड पे चलता रहता है। ये इसका क्या है, एनालाइज किया हमने मोशन, और इसको अगर हमें एनालाइज करें तो देखो ये थोड़ा मैं साइड में बना देता हूँ। इसका क्या होगा कि ये है दोस्तों, मान लो x इक्वल टू ज़ीरो,
तो कहीं आगे से स्टार्ट हो रहा है और आगे से ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन 0, इधर भी लिख देते हैं हम, इधर भी लिख देते हैं माइनस v, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम कन्वेंशन के हिसाब से इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। माइनस v और एक्सेलरेशन भी क्या है 0। अच्छा, ये आगे ये तो आपको पता होंगे, बहुत बेसिक ग्राफ है, ठीक। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, मान लो ये डी पार्ट था, ठीक है। डी पार्ट में अगर ऐसा ग्राफ आ जाए एस टी, और मान लो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए, ठीक है, पैराबोला टाइप, पैराबोला नहीं पर ऐसा इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आ जाए, तो क्या होगा। इसमें अभी वेलोसिटी हम डिफाइन करें ds/dt, यानी कि इसके हम टेन थीटा से देखें तो देखो ध्यान से देखना, इधर थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये है, और इधर अचानक थीटा की वैल्यू ऐसे बढ़ गई है, ठीक है। इधर थीटा 2 मान लेते हैं, चलिए इसे थीटा 2 मान लेते हैं, इसे थीटा 1 मान लेते हैं। हम ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो पता चल रहा है हमें कि थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब थीटा बढ़ गया तो टेन थीटा बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई है। इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। अभी उसके वैल्यू के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कुछ दिया ना गया। और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन को अगर ऐसे नहीं देखना हो तो ऐसे भी देख सकते थे, एक मिनट, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप, और स्लोप का नेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम एनालाइजेशन करें, इधर इस ग्राफ में क्या हो रहा है, x = 0 से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा डी ग्राफ, डी पार्ट का ग्राफ। अभी हम बात करते हैं किसकी, लास्ट ग्राफ की। लास्ट जो ग्राफ हो सकता है एस टी ग्राफ में, तो वो हो सकता है ऐसा, मतलब ग्राफ तो कई तरह के हो सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन ग्राफ है वो ये टाइप का, ठीक। अभी देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखो अगर आप देखेंगे तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, यानी कि होता है स्लोप, यानी कि होता है टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा 1 ये है, और यहाँ पे टेन थीटा ये है, तो आपको ऑब्वियसली कॉमन सेंस से दिख रहा है कि थीटा 2 इज़ लेस देन थीटा 1, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। अभी अगर आपको कोई पूछे कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ है, तो आप बोलोगे कि टर्निंग पॉइंट वहाँ होगा जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, टर्निंग पॉइंट वहाँ होगा जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 यानी कि स्लोप भी 0, स्लोप भी 0 होना चाहिए, स्लोप भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप 0 एक ही जगह पे दिख रहा है, वो है ये। तो दोस्तों इस पॉइंट पे उसका टर्निंग पॉइंट है मोशन का कुछ टाइम t डैश पे, ठीक है, वो दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा कब वो हो रहा है। और हम देखें कि एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़, वो उसके वेलोसिटी को डिक्रीज़ करा रहा है। पहले देख सकते हैं कि वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अभी हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है x = 0, पार्टिकल कहीं यहाँ से स्टार्ट करता है, कहीं x डैश से, जो कि आपको दिखाया गया कि t = 0 पे यहाँ पे कहीं पार्टिकल, ठीक है। अभी पार्टिकल की वेलोसिटी पहले इस तरफ थी कुछ v स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अभी फिर क्या हो रहा था कि एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो कुछ आगे जाके मान लो s1 है, ये s2 है, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं s1। तो कहीं s2 डिस्टेंस पे, s2 डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगी, वेलोसिटी हमारी होगी 0, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी, इसके बाद वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप उसका नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि जब यहाँ वेलोसिटी 0 हुई तब क्या होगा, अभी वेलोसिटी 0 हो गया और एक्सेलरेशन अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अभी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, और x = 0 पे कहीं t टाइम पे ये क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसे। तो दोस्तों ये है इसका एनालाइज, इधर स्टार्ट हुए, फिर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन पर, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे रिटार्ड होता होता इधर गया, फिर रुक गया। एक्सेलरेशन अभी भी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हुआ कि
पार्टिकल उस डायरेक्शन में ऐसे आगे तक चलने लगा। ठीक है, एकदम इजी। अच्छा, तो ये तो दोस्तों था एस टी ग्राफ के कुछ बेसिक, एकदम बेसिक। फिर हम आगे पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? सेकेंड पार्ट है वो है वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ को हम अभी एनालाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है ये। इसका मतलब क्या होगा कि आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी है कांस्टेंट। ठीक है, अभी इसमें मैं कुछ रूल बता देता हूँ जो कि पता ही होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो वी टी टाइम ग्राफ के स्लोप से वो निकलता है। स्लोप ऑफ वी टी टाइम ग्राफ करेंगे तो क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। और एक चीज़ दोस्तों, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करने का? एरिया ऑफ वी टी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ वी टी टाइम ग्राफ, ये तो आपने पढ़ा होगा। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि एस क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है। ठीक है, तो अभी इसमें इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब क्या है? कुछ टी टाइम के बाद डी टी थिकनेस का एलिमेंट को ऐसे जोड़ रहे हैं ऐसे हम जोड़ रहे हैं आगे। तो अगर हम जोड़ रहे हैं किसी भी ग्राफ में, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके एक्स कंपोनेंट के साथ, तो हमें क्या मिलता है? एरिया मिलता है। इसलिए हमको एरिया मिलता है। ऐसे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, इसलिए हमको एरिया मिलता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब वी टी टाइम ग्राफ के एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये दो रूल आपको याद रखने। ठीक है, तो अभी इसमें देखें, तो ये ग्राफ में देखें तो क्या है? फिर से लिख देता हूँ मैं। वेलोसिटी है कांस्टेंट। ठीक है, इस ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली रेक्टेंगल का एरिया, कोई भी टी टाइम पे मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इसका एरिया निकाल देंगे हम। ठीक है, सिंपल। और एक्सेलरेशन क्या है? इसमें ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी तक तो बहुत इजी था। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, और ये हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो tan 0 क्या होता है? 0। अच्छा, अभी दूसरा केस देख देते हैं, बी। केस नंबर बी, वेलोसिटी कुछ है ऐसे। ठीक, अभी इसमें क्या है कि वेलोसिटी कर रही है इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। अभी हम एक्सेलरेशन निकाले तो वो क्या है? डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी होता है, और इससे हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं। किससे? स्लोप से। तो देख रहे हैं कि ये थीटा ऑब्वियसली पिछले ग्राफ की तरह कांस्टेंट है। पिछले मतलब डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ की तरह कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो ये कौन सा केस हो गया? इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए हम लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ऐसा क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये तीनों इक्वेशंस वैलिड होती है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसका एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी ग्राफ है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सी ग्राफ में ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहा, ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ। मान लो थोड़ा, 1 मिनट, ये ऐसे है और ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये है v और t। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, पहले t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव थी। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव थी, v लिख देता हूँ, वो थी नेगेटिव। ठीक, फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0, और फिर आगे तक वेलोसिटी क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी वॉज फर्स्ट नेगेटिव 0 और बाद में क्या हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, और एक्सेलरेशन देखे तो क्या होता है? tan थीटा इस ग्राफ के लिए या तो डी वी बाई डी टी। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा ये थीटा है वो पॉजिटिव है एक्स एक्सिस का, और वो क्या है? कांस्टेंट है। पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक, समझ में आया सबको? बहुत इजी है ये। अच्छा, तो इसका अभी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी ऐसे नेगेटिव थी। ठीक है, वेलोसिटी उसकी क्या थी? नेगेटिव है, इस तरफ ये है, हाँ इस तरफ थी, पर एक्सेलरेशन हमेशा इस बाजू लग रहा है इस ग्राफ की। ठीक है,
तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, v इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस टाइम कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और ये है डिस्प्लेसमेंट इसका। तो अगर हमको x निकालना है तो हमको वो एरिया लेना पड़ेगा जब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी जहाँ तक, और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो हमको ये एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले इधर वेलोसिटी नेगेटिव, इधर वेलोसिटी ज़ीरो। तो इस ग्राफ के लिए, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इस पार्ट का एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमको फाइंड करनी हो तो। फिर क्या हुआ, फिर अभी भी एक्सेलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमेशा अभी भी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इस तरफ है। तो बाद में क्या हो गया, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आ गई और दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक साथ आगे आगे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अभी और एक ग्राफ की बात कर लेते हैं। लास्ट दो ग्राफ बाकी हमारे। ये है, कौन सा ग्राफ था, ऊपर वाला सी ग्राफ था। अभी हम डी ग्राफ की बात करते हैं। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ हो, वी टी ग्राफ। तो इसमें क्या हो रहा है कि देख रहे हैं आप, पिछले टाइम की तरह है कि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, पर इसका एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मान लो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, और ये होता है स्लोप, वी टी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप क्या हो रहा है, देखो इसमें थीटा ये था और इधर अचानक थीटा डैश हो गया, तो आपको पता हो गया कि थीटा डैश थीटा से बड़ा हो गया, यानी कि स्लोप इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो अभी हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो इस पर नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा, वो इस पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अगर ये मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये पैराबोला है, तो क्या हो जाएगा कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर्ड। तो v इज इक्वल टू कुछ के टी स्क्वायर्ड मान के आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। और इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, तो वो हो जाएगा 2 kT। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, और वैसे भी कॉमन सेंस से भी आप पता कर सकते हैं। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ सिचुएशंस। और अगर ये ग्राफ हो, लास्ट पार्ट चलो लिख ही देते हैं, ये कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ हो, तो इसका ये मान, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें देखो पहले तो थीटा 1 इसके साथ ये है, और बाद में थीटा 2 हॉरिजॉन्टल के साथ बदल जा रहा है। तो थीटा 2 इज़ लेस देन थीटा 1, मतलब स्लोप 2 इज़ लेस देन स्लोप 1। ठीक है, टेन थीटा 2 इज़ लेस देन टेन थीटा 1, तो भी स्लोप कम होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो ही रही है। ठीक है, तो इसका अगर हम वेरीफाई करना है, तो ये अगर ऐसा उल्टा पैराबोला हुआ, v और t ऐसा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, इसकी इक्वेशन आती है v स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू t। तो v मान लेते हैं कुछ के अंडर रूट टी, तो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2t। अब देख रहे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा तो एक्सप्रेशन डिक्रीज़ होगा, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर ये पैराबोला हो तो, और मैंने कह रहा हूँ हर केस में वही रूल फॉलो करेगा। ठीक, अच्छा, अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं, लास्ट ग्राफ, फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अब तो मैं सिर्फ बेसिक ही डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक तो सिर्फ बेसिक ही डिस्कस करा रहा हूँ मैं, कुछ इतना हाईफाई नहीं। अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे ही पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो पहला ग्राफ ए टी, पहला ग्राफ तो ये, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, तो इसमें क्या, इसमें मैं लिख देता हूँ, रूल्स लिख देता हूँ। अगर इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डी ए बाई डी टी तो कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है, पर उससे कुछ मिलता नहीं है। तो इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन होता है एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, तो एरिया निकालते हैं, वेलोसिटी हमको पता है इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, तो यही तो एरिया होता है, सॉरी
यही पूरा तो एरिया होता है, ये इंटीग्रेशन एडीटी तो इस ग्राफ का, कोई भी ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का यही तो एरिया होता है। तो वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ एटी टाइम ग्राफ, ठीक, एरिया ऑफ एटी टाइम ग्राफ। तो ये दोनों, ये चीज़ आपको मेन याद रखनी है, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए क्या होगा, इस ग्राफ के लिए है एक्सेलरेशन है हमारा कांस्टेंट, तो हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इस पे लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अच्छा। अभी बी, फिर अगर मान लो ऐसा दिया हो कि एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि एरिया इसका बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। अच्छा, इसमें भी एरिया तो बढ़ेगा ही क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें भी एरिया तो टाइम के साथ बढ़ेगा ही, ठीक है। और अगर ऐसा भी ग्राफ हो, और अगर ऐसा भी ग्राफ हो, मान लो ऐसा भी ग्राफ हो, तो इसका मतलब भी सेम ही हो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम इतना कुछ एनालाइज करना ही नहीं होता, और वो भी कम ही पूछा जाता है, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, मेनली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है और कुछ ट्रायंगुलर शेप का ऐसे को दिया, तो इसका तो इसकी इस टाइम के बाद वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम सब कैसे एरिया से निकाल सकते हैं इजीली। और हम नेक्स्ट लेक्चर में सब इसके क्वेश्चंस करने वाले। तो दोस्तों यही थी इसकी थियरी, इसमें कुछ ग्राफ में कुछ थियरी नहीं है ज़्यादा, एकदम सिंपल है सब कुछ। तो